मलेशिया पिछले तकरीबन 2 सालों से भी ज्यादा समय से भारत के द्वारा इंडिजीनस डेवलप किए गए तेजस को परचेज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन कुछ ही महीने पहले मलेशिया ने फाइनली डिसाइड करा कि अब वह इंडियन तेजस की बजाय कोरिया के FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा। और मलेशिया की इस अनाउंसमेंट के बाद रॉयल मलेशिया एयरफोर्स और कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच रिक्वायरमेंट्स को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि इसी बीच तेजस की कुछ अलग खासियतों के चलते मलेशिया और कोरिया के बीच बातचीत फंसती हुई दिख रही है। दरअसल कोरिया का FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट मलेशिया को $50 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से पड़ रहा है, लेकिन अगर तेजस की बात करें तो यह विमान केवल मलेशिया को $43 मिलियन का ही पड़ रहा था। ऐसे में मलेशिया ने कोरिया को क्लियर करा है कि उन्हें भी अपना FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट $43 मिलियन में करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इंडियन तेजस कोरियन FA-50 से $7 मिलियन सस्ता है तो इसके स्पेक्स भी कम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेजस में कोरियन फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा स्पीड, हवा में अच्छे से कंट्रोल, हैवीवेट मिसाइल्स के साथ उनकी एक बेटर रेंज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और लंबी दूरी के वेपन्स को कैरी करने की एडिशनल सुविधा मिलती है। लेकिन इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में पीछे होने की वजह से तेजस FA-50 से इस टक्कर में पीछे होता जा रहा है। इन सब के अलावा मलेशिया के द्वारा तेजस को न चुने जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बहुत ही स्लो प्रोडक्शन पावर भी है, जिस पर न चाहते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट को अलग से काम करने की जरूरत है। खैर, मलेशिया के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेजस में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स मलेशिया के सामने तेजस को खरीदते समय आ रही थी, सेम वही प्रॉब्लम्स बाकी दूसरे कंट्रीज के सामने भी आ सकती हैं। ऐसे में क्या इंडियन गवर्नमेंट को कोई स्पेशल स्टेप्स लेनी चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।